नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। तस्वीर पर तकरार बंगाल में देखने को मिल रही है। जी हां, कोरोना का टीका लगने के बाद कोविन ऐप के जरिए मिलने वाले सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो पर अब बवाल जारी है। लेकिन अब सर्टिफिकेट पर फोटो को लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार का कहना है कि तीसरे चरण में वैक्सीनेशन में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फोटो वाले सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली टीएमसी और केंद्र सरकार के बीच कई और भी मुद्दों को लेकर अनबन लगातार जारी है और यह मुद्दा राज्य और केंद्र सरकार के बीच और दूरी बढ़ा सकता है। हालांकि इससे पहले टीएमसी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो पर आपत्ति जता चुकी है और इसकी आलोचना कर चुकी हैं। इसी साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए और इस दौरान टीएमसी ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई थी। शिकायत में टीएमसी ने वैक्सीनेशन के बाद सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया था। हालांकि बीजेपी की बंगाल इकाई ने टीएमसी के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य प्रवक्ता सामिक भट्टाचार्य का कहना है कि टीएमसी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को स्वीकार नहीं कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि टीएमसी के एक अलग निर्भर देश की तरह व्यवहार कर रही है। टीएमसी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये जो लोग यहां रहते हैं वो भारत का ही एक हिस्सा है। तो पश्चिम बंगाल में सियासी उबाल एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। इस बार सियासी उबाल वैक्सीनेशन के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट को लेकर है, वहां पर तस्वीर को लेकर। इस बार टीएमसी ने जहां फैसला किया है कि इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर होगी, तो इसको लेकर अब बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। और इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए टीएमसी से नीरज रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ में बीजेपी से अश्वनी शाही जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले नीरज रॉय जी, कमेंट इसी बात पर लेना चाहूंगा कि बंगाल एक राज्य है या कोई देश है? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है? देखिए मोहित भाई, यह चीज हर बात में राष्ट्रवाद, हर बात में राष्ट्रद्रोह की बात ले आने का एक जो पूरा ऑथराइजेशन है भारतीय जनता पार्टी को है। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता ने कहा है कि बंगाल अलग राष्ट्र है या राज्य है, यह उनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। वो पहले अपनी स्थिति और परिस्थितियों को देखकर बात करें कि हर बात में, और बंगाल से पुरानी सभ्यता और संस्कृति नहीं है, न ही किसी कोई उससे सीख सकता है। और रही बात यहाँ पर फोटो की, तो कहीं वो नहीं है कि संविधान में लिखा है कि प्रधानमंत्री जी जब कोरोना का विकट परिस्थिति, विकट काल चले तो प्रधानमंत्री जी गायब रहे, और जब कोरोना अपने आप उतरने के कगार पे आ जाए, उस किनारे पे आ जाए कि सिस्टम से बाहर होने लगे, तब इनके प्रवक्ता और जितने इनके नेता मंत्री हैं सब कहे कि प्रधानमंत्री जी ने कोरोना से लड़ाई लड़ लिया। उन चीजों पर मैं आऊंगा सर, उन चीजों पर आऊंगा मैं, लेकिन अभी सवाल ये कि तस्वीर को लेकर आखिरकार मुख्यमंत्री की तस्वीर की क्या जरूरत है? लोगों को वैक्सीन लगानी ज्यादा जरूरी है या तस्वीर दिखानी जरूरी है? तो प्रधानमंत्री जी की तस्वीर की क्या जरूरत है? वैक्सीन लगानी है या तस्वीर दिखानी है? इस चीज का जवाब आप दीजिए। नहीं, उसका जवाब तो बीजेपी के लोग दे देंगे। नहीं, बीजेपी के लोग दे देंगे, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की चली रही है ना, जी जी हाँ, तो यह चीज जो है, यह सवाल बीजेपी से आप पूछ लीजिएगा। जब कोरोना से देश जूझ रहा है तो फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ ले जाकर के राज्यों की जिम्मेदारी है, राज्य इससे लड़े। जब राज्य अपने स्ट्रक्चर पर लड़ रहे हैं वहां पर, तो फोटो मुख्यमंत्री का जा रहा है, तो कौन संविधान का इसमें हनन हो रहा है? कहाँ लिखा है कि मुख्यमंत्री अपना फोटो नहीं देके प्रधानमंत्री का फोटो ही लगेगा, या भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पे? नीरज रॉय जी, सवाल तब उठने लगते हैं जब बाकी राज्य जो तमाम जिस तरीके से केंद्र ने नीति बनाई है, केंद्र के द्वारा जो सर्टिफिकेट पर जिस तरीके का फॉर्मेट है, उस तरीके के फॉर्मेट पे सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो सिर्फ ये बंगाल ही क्यों? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, अब बता दे रहा हूं आपको। सभी प्रदेशों की आप बात कर रहे हैं, क्या सभी प्रदेशों में देश के प्रधानमंत्री जी भाजपा के पीआर मंत्री बन के प्रचार किए थे क्या? 130 करोड़ लोगों की भावनाओं को एक तरफ दरकिनार कर प्रधानमंत्री जी जाकर कैसे आप प्रचार कर रहे थे? या मतलब सवाल नहीं उठता है। इसीलिए सवाल उठता है कि बंगाल को ये लोग अपना एक राजनीतिक अखाड़ा तैयार कर लिए थे, और इनको बंगाल की जनता ने अभी 1 महीना पहले ही रास्ता दिखा दिया है कि प्रधानमंत्री अपनी गरिमा को बचा कर रखें, क्योंकि वो 130 करोड़ के प्रधानमंत्री है, न कि मिसकाल मारे हुए केवल 13 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रचार मंत्री हैं।
नहीं, आप बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं। अश्वनी शाही जी का मैं रुख कर लेता हूं। अश्वनी शाही जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सवाल यही कि तस्वीर को लेकर आखिरकार तकरार की जरूरत क्या है? अगर प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री की लगा भी थी तो इसको लेकर विवाद की क्या जरूरत है? सर, अभी तो मकसद लोगों को वैक्सीन लगाने का होना चाहिए। जी, की सरकार है, लेकिन जब विवाद ममता दीदी में विवाद करती हैं, देखिए अभी हमारे नीरज भाई कह रहे थे, विद्वान प्रवक्ता हैं टीएमसी के ये जी, लेकिन इन्होंने इनकी बातों में देखिए वो दम नहीं लगा करता है कि जो अन्य डिबेटों में इनके जो दम रहता था। उसका कारण है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, इनको भी पता है। आज हिंदुस्तान में देखिए, मैं छत्तीसगढ़ का भी उदाहरण दूंगा, बंगाल का भी उदाहरण दूंगा। अभी वैक्सीनेशन पर सीधा सा छत्तीसगढ़ ने मना कर दिया कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, ये वैक्सीन खराब है। जब वैक्सीन भारत सरकार ने देना शुरू किया, वहां भी फोटो की राजनीति की गई। तो ये विरोधी दलों के द्वारा की जा रही, और आज ममता बनर्जी ने भी वही किया। एक भारत सरकार जब फेडरल व्यवस्था में एक जो है, एक कोई भी भारत सरकार का अगर कोई एक स्ट्रक्चर आता है, कोई एक फॉर्मेट आता है, उस फॉर्मेट में जो चीज जैसे होती है उसको आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए। चलिए, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री जी को हटा दीजिए, आप अपनी फोटो लगा दीजिए, आपका प्रदेश है, जो भी है। ये मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है मोहित जी कि देश में एक मुख्यमंत्री बार बार चुने हुए प्रधानमंत्री को, जो कि बहुमत से चुना गया प्रधानमंत्री, उसको बेइज्जत करने का, उसको जो है बात अवमानना करने का बार बार प्रयास करती हैं। एक प्रधानमंत्री जब कहीं प्रदेश में आते हैं, चाहे कोई मीटिंग लेते हैं, तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है। अभी पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा, ममता दीदी ने क्या कहा कि मेरा दीघा में पहले से प्रोग्राम लगा था। नहीं, ठीक है, ये कहीं होता है। मैं इस पर आऊंगा, इस पर भी आऊंगा। एक और भी कमेंट मेरे को लेना है, लेकिन उससे पहले एक और हम छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अश्वनी शाही जी, रुख में आप ही का करना चाहूंगा। आप गरिमा की आप बात कर रहे हैं, उसको लेकर जवाब लूंगा, लेकिन जवाब इस बात पर दीजिए सर कि अगर तस्वीर बदल दी गई, वहां पर मुख्यमंत्री की तस्वीर लगा भी दी गई, तो बंगाल को अलग देश की आप बात करें, आप कह रहे हैं कि अलग देश है वो। की बातें जो है, इस इतने बड़े देश में इतनी बड़ी पार्टी है, कहने का शब्दों का जो है चयन करना भी हो सकता है कि हम कोई कुछ चयन कर रहे हैं, कोई दूसरा भावना है, आप समझिए उस चीज को। अलग देश कहने का मुद्दा ये है कि अभी जो मैंने कहा कि फेडरल व्यवस्था में अगर कोई वहां से एक सेट पैटर्न आया हुआ है, तो उस पर से फोटो हटाकर फोटो लगाना मतलब बेहद ही एक तरह से इसको निंदनीय हम कहेंगे, इसको नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, मैं इसको जोड़ना चाहूंगा और चीजों से। अभी इसी फोटो की शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी। उस समय ममता दीदी को ये डर लग रहा था कि कहीं जो है इसका फायदा मत मिल जाए। अभी हमारे भाई नीरज जी ने कहा कि उसका चीज जो है बंगाल की जनता ने दिखा दिया। नीरज जी, मैं बहुत विनम्रता से आपसे कहना चाहूंगा, हम 3 सीट पर थे, आज 77 पे हैं, और 100 सीट हम 1000 वोट से कम से हारे हैं। तो हम बहुत कहीं आपसे पीछे नहीं है। वोट परसेंटेज आप देखिए, ठीक है, आपको जो मिला है, लेकिन हमारी मेहनत कहीं हो सकता है जनता के। जी, नुकसान टीएमसी को भी नहीं हुआ है। नहीं, मैंने नुकसान की कोई बात ही नहीं की। मैं देखिए, आप मोहित जी, अगर आप एक कहेंगे गिलास खाली है और एक गिलास भरा हुआ है, उसको कहने की बात नहीं है। मैं अपना फायदा की बात कर रहा हूँ, अपना फायदा।
मैं ठीक दूसरे है, की ठीक है शिकायत अश्वनी करके शाह जी, ठीक है, समझ हम गया आपका दूसरे की पॉइंट, मैं शिकायत समझ करके गया। ऊपर मैं नीरज जी के पास जाना चाहूंगा इस पर। और नीरज जी, क्या प्रधानमंत्री का जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश बार बार हो रही है पश्चिम बंगाल में? जी मोहित भाई, मैं अश्वनी भाई को ही उनकी ही तरफ विनम्रता के साथ इनकी बातों का जवाब देना चाहूंगा। जी जिस तरह से इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी पूर्ण बहुमत से जीत कर आए हैं, तो प्रधानमंत्री जी नकारा नहीं जा सकता, पूर्ण बहुमत से जीते हैं। उसी तरह से ममता जी भी पूर्ण बहुमत से 3 बार से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहती आ रही हैं। और इस तरह से मैं बता दूं तो उदाहरण दे दूं मोदी जी का, कि जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 2002 70 सीटें लाई थी भारतीय जनता पार्टी। जब दूसरी बार मोदी जी बढ़े तो इनका कद बढ़ा, लेकिन सीट 116 आई थी। तीसरी बार जब मोदी जी वहां पे मुख्यमंत्री बनते हैं तो इनकी सीट 117 आई थी, संगठन सिमटता गया था। और जब चौथी बार देश के प्रधानमंत्री थे और इनके नेतृत्व में गुजरात का चुनाव हो रहा था तो 99 जद्दोजहद करके आई थी सीट। और वही तृणमूल कांग्रेस 186 आई, 211 और 213 तक निकल कर आ नहीं, फिर इस तस्वीरों पर फिर लोकसभा का भी आपको रुख करना चाहिए। नहीं, लोकसभा का याद होगा आपको। मैं आ रहा हूं भाई, जी मैं आ रहा हूं भाई साहब, मैं आ रहा हूं। इन्होंने कहा प्रोटोकॉल, बिल्कुल प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है। अगर 2013 में मोदी जी, मनमोहन सिंह जी का प्रोटोकॉल था, उसके तहत उनके कार्यक्रम का बायकाट किए थे। अगर वो कार्यक्रम का बायकाट करना सही था तो ममता जी का बायकाट करना गलत कैसे? अगर ममता जी ने बायकाट किया है वहां पे साइक्लोन को आधार बनाकर, तो वो सही कैसे हुआ था ये बताइए, और उसको गलत क्यों नहीं बोला गया था? अब आइए 3 से 77 की बात आ रही है, इस पर भी आ रहा हूं। 2019 से लेकर 2 मई तक का एक भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के परिचर्चा सुना दीजिए, जिनके साथ मैं भी रहा हूं या मेरे अन्य लोग रहे हों। ये आधार बनाकर 2019 के इलेक्शन को लड़ते थे। कभी ये 2016 को लेकर नहीं लड़े, ये 18 लोकसभा सीटों की बात करते थे। अभी अश्वनी भाई ने कहा कि हमारे 100 सीटों में बहुत कम अंतर से चुनाव जीते हैं। यह आधार में बताता था कि 2019 में हम भी लगभग 1 दर्जन सीटों को 1000-1200 के अंतर से हारे थे। लेकिन ये बताइए 18 सीट जो इन्होंने लिया 19 में 40% वोट बटोरा, अगर उसको आधार बनाया जाए मोहित भाई तो 125 से 130 सीटें भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए थी। लेकिन यह इनके प्रधानमंत्री जो कि पिछले 3 महीना प्रधान बिल्कुल है। मैंने क्या, सुनिए मैंने पूरी बात खोल लेने दीजिए भाई साहब। मेरे भी सम्माननीय प्रधानमंत्री हैं, देश की 130 करोड़ जनता की है। लेकिन बंगाल चुनाव में आपने देखा कि न्यूज चैनल से लेकर इनके द्वारा कभी ये नहीं बोला गया था कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, पीएम मोदी बंगाल में गए, पीएम मोदी। तो आप उस समय चुनाव के दौरान जाहिर हो गया था कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री हैं। उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा कि 125 और 30 के बीच में भी न रहकर आधा पे आ गए। और ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम 3 सीट, भाई साहब आप जब 18 सीट पाए थे तब भी हमारा वोट परसेंट उतना ही था। आप 38% वोट पाए हैं इस बार, तो हम 48% पे गए हैं। चुनाव आप जैसे कि उस समय के जीत को अपना उन्होंने आपको कमजोर आंकने की कोशिश नहीं की। आपने जब आपने कहा कि बीजेपी को लेकर इस तरह की स्थिति वहां पर है, तब उन्होंने बताया कि हम कहां से उठकर कहां पहुंचे हैं। लेकिन हम यहां पर नहीं फंसना चाहते हैं नीरज जी। सवाल इस बात को लेकर, ताकि लोग भी समझें कि तस्वीर हटाने को लेकर पार्टी का तर्क क्या है जिसे समझा जा सके। हाँ, मैं बता दे रहा हूं। तस्वीर हटाना और तस्वीर लगाना ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अनेक प्रकार, जो पिछले 45 सालों के सबसे निम्नतम स्तर पे चला गया रोजगार, उस पे बात करने से बचना है। इनको डीजल पेट्रोल की कीमतों से बचना है। सरकारी संपत्तियों को यह बेचते रहें, उसकी जवाबदेही से बचना है। तो तस्वीर हटाकर के मुद्दा उठाएंगे सर आप? हाँ देखिए, मुद्दा हम नहीं उठा रहे हैं। अब मुद्दा तक संविधान के दायरे को हम क्रॉस नहीं कर सकते। वो जो प्रदेश है, वहां के जो स्ट्रक्चर है, वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, तो वहां के अपने प्रदेश एक बात में मुझे आप बता दीजिए नीरज जी। देखिए, आप अनुभवी व्यक्ति, उसके बाद अश्वनी शाही जी का भी रुख करूंगा। जिस तस्वीर पर, जिस सर्टिफिकेट पर मुख्यमंत्री का तस्वीर होगा, क्या उस सर्टिफिकेट को बाकी राज्य मान्य करेंगे? क्या दूसरे देशों में जब जाएंगे उस सर्टिफिकेट को देखकर क्या वो मान्य करेंगे हाँ ये शख्स वैक्सीनेटेड है? बिल्कुल मान्य करेंगे। भारत के संविधान के तहत जो भी चीजें होती है विश्व उसे मान्य करेगा। कैसे नहीं मान्य करेगा? प्रधानमंत्री की तस्वीर को सर्टिफिकेट पे क्या
यूनाइटेड नेशन या विश्व के समस्त देशों ने वो प्रमाणित किया है कि अगर मोदी जी की ही तस्वीर रही तो मैं मान्य करूंगा? नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीका से जो भी हमारी चुनी गई सरकार है उसके को हम मानेंगे, उसके फोटो को मानेंगे, उसके सिग्नेचर को। हमारे गांव में जितना पावर, हमारे देश में जितना पावर प्रधानमंत्री को, उससे गम पंचायत के प्रधान का नहीं है, बशर्ते वो अपने स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसका पालन किया जाता है। चरित्र प्रमाण पत्र अगर बनता है मोहित भाई, तो मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, न ही प्रधानमंत्री बनाते हैं जी। हमारे गांव का लेखपाल देता है चरित्र के लिए, गांव का प्रधान और सचिव बनाता है, प्रधान बनाता है। लेकिन आपको ये लगता है कि इससे कोई समस्या नहीं होगी? कोई समस्या नहीं। ठीक है। अश्वनी शाही जी, तस्वीर लगाने से आपको क्या लगता है कि किसी दूसरे राज्य में अगर वो जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, किसी तरह का कोई विवाद पैदा होगा? मैं सर आपका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक और छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अश्वनी शाही जी, रुख में आपका करना चाहूंगा, जिस तस्वीर पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो नहीं होगी, जिस सर्टिफिकेट पर, क्या वो सर्टिफिकेट दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में वो वैलिड होगा, मान्य होगा, उस पर कोई विवाद नहीं होगा? मोहित जी, देखिए, कोई विवाद होने की कोई ऐसी संभावना नहीं है कि दूसरे राज्यों में विवाद होगा, अनटिल अनलेस कि अगर वो कहीं विदेशों में कहीं पर हो कि भारत सरकार द्वारा आपको जारी किया गया सर्टिफिकेट है या राज्य के द्वारा जारी किया हुआ सर्टिफिकेट है, इस पर अगर कहीं कोई दूसरा देश आपत्ति न करे तो हिंदुस्तान में कोई उसका ऐसा नहीं होना है। लेकिन इसमें हमको समझना पड़ेगा मोहित जी कि अभी देखिए, जब भारत सरकार ने जब से वैक्सीनेशन शुरू किया तो भारत सरकार का एक चरण था कि पहला चरण में हम इनको वैक्सीन देंगे, दूसरे चरण में हम 44 से ऊपर वालों को देंगे, उसके बाद तीसरे चरण में हमको देना था 18 जी। सब लोगों ने कहा कि भाई अब वैक्सीन सबके 18 वालों को भी देना चाहिए। भारत सरकार ने पहले भी कहा था, चाहे बंगाल के चुनाव में कहा हो, चाहे बिहार के चुनाव में कहा हो, कि हम वैक्सीन फ्री देंगे। तो 44 साल से ऊपर जो उनका कैलेंडर था वो उसी हिसाब से चल रहा था। अचानक सारे विरोधी दल राहुल गांधी के नेतृत्व में उठे और सबने कहा कि फ्री वैक्सीन देना, मतलब हमको राज्यों को वैक्सीन केंद्र सरकार को देना चाहिए। अभी भी 44 साल से ऊपर जो 50% हम उठा रहे हैं कंपनियों से, वो हम फ्री दे रहे हैं, पूरे देश में दे रहे हैं फ्री। भारत सरकार ने जो कहा भारत सरकार कर रही है। लेकिन फिर ये कहना चाहूंगा कि राज्य सरकारों ने जो वैक्सीन अपने खरीदा है उस पर अब यहाँ पर बात आ रही है कि राज्य सरकार वैक्सीन खरीद कर लगवा रही है। उस पर ममता दीदी ने ये कहा है कि उस पर हम 18 से 44 साल वालों में, अब एक ही राज्य में देखिए 44 से ऊपर वालों को दूसरी सर्टिफिकेट दूसरा मिलेगा, 18 से 44 वालों को दूसरा मिलेगा। तो ये दो चीजें होती हैं। और उसके बावजूद
ममता दीदी हो या पंजाब सरकार हो या राजस्थान सरकार हो, सब लोगों ने कहा कि हमको भारत सरकार वैक्सीन दे। हमारे पास पैसा नहीं। झारखंड ने कहा कि हमारे पास 1100 करोड़ नहीं है। तो एक तरफ तो इनकी मांग ये है, दूसरी तरफ मांग है कि हम पैसे अगर प्रदेश सरकार लगा रही है तो फोटो हम अपनी तो लगाएंगे। ना तो अभी तो वही लोग खरीद ही रहे हैं सर। नहीं, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी। एक तरफ उनकी डिमांड है, दूसरी तरफ जो खरीद रहे हैं उस पर वो कह रहे हैं कि हम अपनी तस्वीर लगाएंगे। जी। तो कोई आपत्ति हमको नहीं होनी चाहिए, सच्चाई है। भाई तस्वीर लगाए, वो लगाए। भारत सरकार की फेडरल व्यवस्था में अगर वो नहीं अपना मन बनाते हैं अपनी चीजों को, जब अभी नीरज भाई ने कहा कि मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी का बायकॉट किया था, तो बायकॉट करना और मीटिंग में आने के बाद ये बता के जाना कि हमको दीघा में मेरी पहले से मीटिंग है, मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगी, वो अपमानजनक होता है कि पहले से उन्होंने बायकॉट कर दिया तो नहीं आएंगे। नहीं, उस पर खूब तर्क भी हुए, खुद वाद विवाद भी हुआ कि शुभेंदु अधिकारी वहां क्या कर रहे थे। ये तो एक बीजेपी की बिग पार्टी मीटिंग थी, उन सब चीजों पर हम नहीं जाते सर। मोहित जी, नीरज भाई ने निरंतर बोला, आपने नहीं टोका। थोड़ा सा मुझे भी समझ दीजिए, मैं भी थोड़ा सा बोल दूं, क्योंकि हिंदुस्तान में जब से ये बंगाल का चुनाव हुआ है, हम 3 से 77 को अपनी जीत मानते हैं, ये हमको हमारी हार मानते हैं। कोई बात नहीं है, हम 3 से 77 ले गए, वो हो सकता है 200, 250 भी, 300 भी ले जाएंगे, जो भी 294 हो सकता है हम 294 ले जाएं। वो भविष्य में क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन आज हम 3 से 77 गए हैं, हमने भी नीरज भाई जीत हासिल की है। लेकिन वहां पर अगर उस व्यवस्था को, बंगाल की व्यवस्था को आप ये सोचे कि हम भारत के प्रधानमंत्री का बार बार अपमान करके और राज्य की व्यवस्थाएं हम चला लेंगे, क्योंकि देखिए आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया ममता दीदी ने, और उसके बाद फिर जो है भारत सरकार की कई योजनाओं को उन्होंने लागू नहीं किया, बाद में लागू किया। मोहित जी, प्रश्न यहाँ भी उठता है, मेरा कहने का तात्पर्य ये था। अब आप बोलिए। नहीं, ठीक है सर, मैं इस पे नीरज जी का कमेंट लूंगा। नीरज जी, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके मैं आपका कमेंट लेता हूं, जल्द हाजिर होते हैं। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। नीरज जी, रुख में आपको करना चाहूंगा, प्रदेश एक, सर्टिफिकेट 2, और दूसरा मुद्दा जो उन्होंने उठाया कि एक तरफ आपको मुफ्त में वैक्सीन भी चाहिए और फिर तस्वीर मुख्यमंत्री की चाहिए। 2 पॉइंट पर सर। देखिए मोहित भाई, अभी अश्विनी भाई ने बताया कोरोना के बारे में, सरकार और विपक्ष के भी बारे में बात की। देखिए, महामारी हमारे यहाँ पिछले मार्च में घोषित किया गया था इस कोरोना को जी। और इस महामारी, जो ये महामारी आई, पक्ष और विपक्ष को देखकर नहीं आई थे कि पक्ष का नेता को हम शिकार अपना बनाएंगे या विपक्ष के, या पक्ष की जनता को या विपक्ष की जनता को। और हमारे उत्तर प्रदेश में ही करीब 5 से 6 भाजपा के विधायक और मंत्री भी चले गए कोरोना में। अब देखिए, बात यहाँ पर है कि सरकार जब असफल होने लगी वैक्सीनेशन कराने में और वैक्सीन प्रचुर मात्रा में पहुंचाने में, उसका उदाहरण भी मैं दे दूंगा कि कहां कैसे असफल हुई। तब देश की पहली मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी जी, उन्होंने कि लेटर लिखा था माननीय प्रधानमंत्री जी को कि हमें वैक्सीन खरीदने का अधिकार राज्यों को दिया जाए। जब राज्य खरीदने का अधिकार मांग रहे हैं, जब आपने दिया, सहमति आपकी रही, जब राज्य खरीद रहे हैं तो उस पर उंगली उठाने की आपको जरूरत नहीं है, अंगुली नहीं उठा सकते। आप ये बताइए कि जब मार्च नहीं खरीद कहां पाए, कहां खरीदी है सर? अगर खरीदी है तो फिर केंद्र से क्यों मांग रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं आ रही?
अच्छा, ये बताइए कि केंद्र का क्या है? केंद्र नहीं देगी क्या वैक्सीन? क्या वहां 12 करोड़ जनता हमारी वहां पर है? टोटल जिम्मेदारी जब हम अपने ले लेंगे तो ये कोरोना प्रबंधन के पिछले साल जिम्मेदारी लेकर कर क्या रहे हैं अब तक ये बताइए, जब कोरोना को महामारी घोषित किया गया नीरज जी था। देखिए, दो यहाँ पर दो, आप तो एक बात तो ये कह रहे हैं कि आप हमें जिम्मेदारी दे दीजिए, हम अपने आप देखेंगे, हम खुद खरीदेंगे, खुद लगाएंगे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि केंद्र हमें वैक्सीन दे। नहीं, केंद्र देखिए, यह जो हमारी है राज्य और केंद्र सरकार की जो आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है हर राज्य के लिए, केंद्र जो महामारी है केंद्र की तरफ से जाना ही जाना है। इसमें केंद्र अपने जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता और जो हिस्सा केंद्र का होगा उससे तो हम मांगेंगे ही मांगेंगे। जब ये लेट लतीफी करेंगे तब हम खरीदने का अधिकार मांगेंगे। तो इनका साफ साफ है मोहित भाई कि जीत के आगे और हार के पीछे। जब कोरोना अपने पूरे प्रचंड रूप में था तो कहीं से हमारे प्रधानमंत्री जी नजर नहीं आए। पिछली साल जब हो रहा था, हुआ था, कोरोना प्रबंधन की जिम्मेदारी इनके पास थी, इन्होंने खुद बोला था और विशेषज्ञों ने बताया था कि तीसरी लहर आने वाली है और उसमें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा असर पड़ेगा जो आने वाली। और उसके बाद क्या हुआ, 162 हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हुई थी, अब तक लगा कितना, 32 या 33। अब क्या हुआ, पिछले महीने ही। नहीं सर, मैं इस पर भी आऊंगा, उससे पहले एक और हमें छोटे से ब्रेक पर जाना होगा, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी, रुख में आप ही का करना चाहूंगा, आपने अपनी बात कही, लेकिन सवाल वही कि एक प्रदेश 2 सर्टिफिकेट, इसकी क्या जरूरत है? कोई बहुत बड़ा तमाम चीजें बदलती रहती है, उसमें ये नहीं है कि एक प्रदेश तो 2 सर्टिफिकेट, ये सब बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। और इसमें जो भी चीजें होनी है संविधान के दायरे में रहकर ही होती है और राज्य सरकार के भी अपने कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं जिसका निर्वहन बखूबी करना जरूरी होता है और वो कर रही है और हमारी सरकार कर रही है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। इसलिए हो रहा है क्वेश्चन कि इनकी नाकामियों पे आवाज न उठे। कोई रोज रोज कुछ न कुछ पूछ ही दे रहा है, उसके प्रति जवाबदेही नहीं रहती है। आप देखिए, जितना बेहतरीन डिबेट हो रहा है कि वहां पर मुख्यमंत्री का फोटो क्यों, लेकिन जरूरी है यहाँ पर डिबेट का कि यहाँ पर बेरोजगारी इतनी क्यों, कोरोना काल में इतना कोरोना का कुप्रबंधन क्यों, ये सब चीजें होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था बढ़ेगी हमारी कैसे, रोजगार हमको कैसे मिलेगा, या केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों से कितना मीटिंग किया पिछले 1 साल में कोरोना पे, जिसपे की जानकारी ली जाए, इन सब चीजों पे बात होनी चाहिए। वहां पर फोटो लगाया तो संविधान के दायरे से हट के तो लगाएंगे नहीं भाई। संविधान का अनुपालन मुख्यमंत्री है तो करेंगे ही नहीं, संविधान का पालन तो करेंगे, लेकिन नीरज जी, जिस तरीके से तमाम तरह के विवाद बीते कुछ महीनों से देखने को मिल रहे हैं वो पश्चिम बंगाल से ही देखने को मिलते हैं। चाहे प्रधानमंत्री आते हैं, उनके कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के शामिल होने को लेकर विवाद हो, या फिर जो बजट को लेकर विवाद हो, या फिर वैक्सीन को लेकर विवाद हो। हाँ, अब देख लीजिए, अब इस चीज पे जो आप कहलवाना चाह रहे हैं वो हम कह ही दे रहे हैं। तो लेकिन उससे पहले ये बोलूंगा कि अश्विनी भाई ने एक आयुष्मान योजना का जिक्र किया। आप थोड़ा कई और भी योजनाओं का जिक्र किया उन्होंने जी। सुनिए, हाँ, मैं हर योजनाओं पे बात कर रहा हूँ। अश्विनी भाई, आपसे निवेदन है कि अपने गांव पर कितने आयुष्मान योजना के
आपके अपने गांव पे कितने आयुष्मान योजना के अंतर्गत लोग आ रहे हैं, उनका लिस्ट हमको बता दीजिएगा। और मेरे गांव पर एक भी आयुष्मान के अंतर्गत कोई व्यक्ति नहीं है, जो कि सबसे बड़ा गांव है, आपको भी पता है। ठीक है सर। अब उस आयुष्मान योजना की सफलता के बारे में बात करते हैं। दूसरा आइए मोहित भाई, नहीं, इस पर जवाब भी ले लेते साहब। हाँ तो सर जवाब भी ले लेते बंगाल में जी। हाँ, अश्विनी शाही जी उनकी बात पर जवाब भी, लेकिन साथ में उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर भी कहा कि उस वक्त जब जरूरत थी लोगों को तब प्रधानमंत्री कहां थे, और आज जब तस्वीरें बदलती नजर आ रही है, सकारात्मक तरीके से कोरोना कम होता नजर आ रहा है, अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कोरोना को जो संभाल लिया। देखिए, ये लोग जो भी नीरज भाई बात कर रहे हैं कि ये दोनों तरफ की बात करते हैं। कर दिया तो वो कर दिया, और आयुष्मान वाला बताइए। आयुष्मान भाई का भाई आपने जिक्र भाई किया मैं बता रहा नहीं, हूँ, देश पर भी जाना होगा सर, जवाब ले लेते अश्विनी शाही जी। एक एक लाइन पे आ रहा हूँ, जी जी, एक लाइन पे आ रहे हैं नीरज भाई। तो जब प्रधानमंत्री जी कोई काम करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, नहीं करते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सारा चीज लोग करते रहते हैं। मैं ये दो तीन बातें कहूंगा। देखिए, ये सब चीजें क्यों हो रही है, अहंकार के लिए हो रही है। अहंकार का चीज मैं आपको बताऊं, कहीं भी किसी भी देश, अरे सुनिए, नीरज जी आपके बीच में वो नहीं बोले, बहुत अच्छे से शांति से उन्होंने सुना। जी सर। एक्चुअली क्या है नीरज भाई, कुछ भूल जा रहे हैं हमारे बीच में, उनको याद आ जा रहा है। बोल रहे नीरज भाई, निवेदन है कि थोड़ा सा सुन लें। जब देखिए, अहंकार की शुरुआत बहुत पहले से है, वो ठीक है, चुनाव जीत के आने के बाद अहंकार हो जाता है, कोई बात नहीं, हो गया। जब प्रधानमंत्री जी वहां के तूफान के बारे में मीटिंग करने जा रहे हैं जी, तो सबसे पहला अहंकार आता है कि प्रधानमंत्री जी के पहुंचने के पहले वहां का राज्य का गवर्नर और राज्य की मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है अश्विनी शाही जी, माफ कीजिए, मैं आपको बीच में एक बार फिर से रोक रहा हूं। एक और छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद में सर पूरा कमेंट आपका रोकूंगा। जल्द रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 265 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 44 ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 217 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RBS, BP, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਆ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਅਨਫਿਟ ਜਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधा रुख उत्तर प्रदेश का करेंगे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहा है ये सुनते हैं, सीधी तस्वीरें। फिर से रुख करते हैं अपनी चर्चा का। हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं। अश्विनी शाही जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे लेकिन साथ में योजनाओं को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया, उस पर भी जवाब सर। मैं सारा जवाब सिलसिलेवार तरीके से देता हूं मोहित जी। देखिए, मैं शुरू करता हूं, वहीं फिर से मीटिंग पर जाता हूं कि प्रधानमंत्री जी के कहीं भी कार्यक्रम होता है वहाँ महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जो भी हो,
वो लोग वहां पर पहले से होते हैं या उनके पहले वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जहाज उतरने के 20 मिनट के बाद ममता दीदी का हेलीकॉप्टर वहां उतरता है। ममता दीदी को अगर एसपीजी सुरक्षा प्रधानमंत्री जी की थी, अगर वहां पर रोक दिया जाता तो ममता दीदी वहां भी अपना अपमान करती और उसके बाद वो भी बवाल होता। खैर कोई बात नहीं, वहां वो मीटिंग में पहुंच गई। मीटिंग में पहुंचे बिना इजाजत लिए हुए वहां से चली भी गई। ममता दीदी का हार वहां पर तय करता है कि उन्होंने तुरंत जो है अपने चीफ सेक्रेटरी का इस्तीफा कराया, जबकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की इसको सहमति देकर 3 महीने उनका वो बढ़ाया था। चलिए खैर वो उस दूसरा मुद्दा है, मुद्दे से थोड़ा अलग हो जा रहे हैं हम लोग। लेकिन जब ये फोटो की बात आती है उसमें नीरज भाई हमारे कई चीज कहते हैं कि आयुष्मान योजना कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। नीरज भाई, हम और आप जिस शहर में रहते हैं, नीरज भाई हम बता रहे हैं आयुष्मान योजना में हम और आप जिस शहर में रहते हैं उसमें कई अस्पताल ऐसे हैं जिसमें हम आप साथ में चलकर देख सकते हैं कि कितना आयुष्मान योजना का कितना इलाज वहां होता है। और बड़े अस्पताल, नाम नहीं लूंगा चैनल पर अभी, लेकिन हम और आप साथ में चलकर देख सकते हैं कि आयुष्मान योजना का उत्तर प्रदेश में किन किन अस्पतालों में कितना काम हो रहा है। ये कहने की बात नहीं है, झुठलाने की बात नहीं है। और हर व्यक्ति, आज जो व्यक्ति एक सरकारी अस्पताल छोड़कर, रुक करूंगा एक बार अश्विनी शाही जी की बात पूरी हो जाए उसके बाद मैं रुक करूंगा आपका। सरकारी अस्पताल छोड़कर जो व्यक्ति नर्सिंग होम में नहीं जा पाता था और बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपने बच्चों का, अपना और सबका इलाज करा रहा है, ये आयुष्मान योजना की देन है। जी, उसके बाद हम कहेंगे, अभी भी कहेंगे, देखिए ये कोई बात नहीं है कि फोटो कौन लगवा रहा है कौन नहीं लगवा रहा है। विवाद क्यों आखिरकार नहीं? अगर विवाद इसको लेकर नहीं है तो आखिरकार सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं कि बंगाल एक राज्य नहीं बल्कि देश की तरह अपना व्यवहार किया जा रहा है वहां पर टीएमसी के द्वारा? इस पर भी कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधा रुक एक बार फिर से अश्विनी शाही जी आप ही करना चाहूंगा, पूरा अपना जवाब करें, लेकिन साथ में विवाद अगर फोटो का नहीं है तो ये बात क्यों कही जा रही कि जो पश्चिम बंगाल राज्य है वो राज्य की तरह नहीं बल्कि देश की तरह व्यवहार कर रहा है? जी, बस असली बात ये है, फोटो का विवाद नहीं है मोहित जी। विवाद सिर्फ इतना है कि ये हिंदुस्तान के संघीय व्यवस्था को खुली चुनौती है कि वो अगर माननीय मोदी जी या भारत सरकार कोई काम करता है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। एक विरोध करने का तरीका होता है, हर बात में विरोध। तो विरोध अगर करना था तो अभी 500 करोड़ जो तूफान में जो है केंद्र सरकार से है उसको वापस कर देना चाहिए था। ममता दीदी ने वो तो नहीं किया। यहाँ पर कड़वा कड़वा थू थू है, मीठा मीठा गप गप है। जितना अपने पास आ जा, अपने काम की चीज हो उसको रख लो। अगर ममता दीदी चीजों को चलाना चाहती हैं, अगर ममता दीदी संघीय ढांचे में, अगर उस व्यवस्था में अपना विश्वास रखती हैं, तो उनको केंद्र सरकार की सभी योजनाओं, सभी चीजों का पालन करना चाहिए। अपनी चीजें लगाकर वहां पर उन्होंने जताने की कोशिश की है कि नहीं ये मेरा राज्य है, मैं इसको जैसे चाहूंगी चलाऊंगी, केंद्र का कोई दखल नहीं है। जिसमें आप लोग जितना हंगामा आप पश्चिम बंगाल को लेकर कर रहे हैं, ये चीजें छत्तीसगढ़ में हुई है मोहित जी, छत्तीसगढ़ में हुई है, मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में अन्य योजनाओं का की मुखालफत नहीं हुई है। ठीक है, आप कहना चाह रहे हैं कि जो तमाम केंद्र के द्वारा जो योजनाएं मिलती है वहां पर सवाल उसको लेकर विवाद हमेशा होता है। नीरज जी, उसको रख लिया गया, नीरज जी उसको वापस कर देना चाहिए था, तब एक नतीजा। देखिए मीठा मीठा अंदर कड़वा कड़वा फूक रहे हैं आप लोग। मोहित भाई जी, हाँ, मैं बता दूं आपको, अभी अश्विनी भाई भूल रहे हैं इन सब चीजों को। यह जिनकी बातों को कर रहे हैं, इनके यशस्वी, आज तक भारत में वैसा कोई नेता नहीं हुआ। यशस्वी नेताओं की एक पूरी मंडली वहां पर पिछले 2 साल से, और चुनाव के दौरान 1500 रैलियां करके
अपनी योजनाओं के बारे में डंका पीटते रहे और बंगाल के में ले जाकर 7500 केंद्र वाहिनी का ले जाकर चुनाव आयोग के द्वारा नाना प्रकार के अनैतिक कर्तव्यों का निर्वहन कराकर देखिए आप देखिए आप गलत बात कर नीरज जी नहीं क्या गलत बात मैंने कहा? नहीं आप नेताओं को आप बोलिए ना, आप नेताओं को बोलिए। गलत बात मैंने कहा? नहीं नेताओं को आप बोलिए ना सर, आप बीजेपी को लेकर बोलिए। किसको बोल रहा हूं? आप क्या वाहिनी किसको आप इंक्लूड कर रहे हैं? मैंने कहा कि 7500 वाहिनी वहां पर गई, केंद्रीय वाहिनी, इसलिए पूरी बात सुना जाता है महाराज। 75 वाहिनी आप किसको कह रहे हैं सर, ये तो स्पष्ट कर दीजिए नीरज जी। नहीं राष्ट्रवाद का चोला आप पहने। नहीं नीरज जी, ये 75 वाहिनी कौन है? 75 वाहिनी कौन है? 7500 वाहिनी मतलब केंद्रीय बलों की वाहिनी। मैंने ये किसकी है सर? ये उसके सिक्योरिटी में चुनाव नहीं वो कौन है? कौन है सर? कौन है? केंद्रीय वाहिनी का युवा केंद्रीय वाहिनी गई, इसलिए कि ये लोग ये आरोप न लगाएं कि अनियमितता किया गया राज्य के द्वारा, इसलिए वहां पर चुनाव कराया गया। यह मैं बात कर रहा हूं। आप लोगों को कैसे मतलब पता नहीं किस घोल में डूबे हुए हैं। आपके नॉलेज में मैं डाल दूं कि मेरा छोटा भाई सेना में है, यह प्रचार करने की नहीं सर, प्रचार करने की जरूरत नहीं। अच्छी बात है आपका छोटा भाई सेना में है। मैं भी आपको बता दूं हमारे पिता भी सर सेना में है। बहुत अच्छी बात है आपने बताई, लेकिन इससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नीरज जी, रुख में आपका करना चाहूंगा। आपकी आलोचना है, आपको या ऊपर नीचे दिखाने का हमारा कोई मकसद नहीं, बस मेरी कोशिश यह है कि उन लोगों को शामिल मत कीजिए। आप नेताओं के लिए आप जो बोलना चाहते हैं उनसे कीजिए। मोहित भाई पूरा मेरी बात को सुने, बीच में रोक देना ही बात दूसरी तरफ जाता। मेरा कहने का मतलब क्या था, या पहले सुन लीजिए, इसको सफाई देने की बात नहीं है जी। मेरा कहने का मतलब ये था कि चुनाव जब हुआ है वहां पे राज्य सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहा कि आप आरोप भी लगा सकते हैं। 1500 रैलियों को करने के बावजूद भी अपनी योजनाओं को आप समझा नहीं पाए कि किस योजना और कौन सी योजना वहां की सरकार से बढ़िया योजना चल रही है, तब भी आप चुनाव हार जाते हैं। तो अब चुनाव बाद बैठकर कहें कि हमारी योजनाओं को लागू नहीं होने दिया जा रहा है, यह कहां तक नैतिकता है। अभी इन्होंने कहा कि कड़वा लगे तो थू थू, अच्छा लगे तो गप गप। ऊंट के मुंह में जीरा 500 करोड़ रुपया दिए हैं वहां पर और कह रहे हैं तो वो कौन सा दिए हैं? वो तो भाई एक कोष होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोष होता है राज्य सरकारों के लिए। भाजपा अपने घर से तो दी नहीं है, ना भाजपा दम भरेगी कि मैंने अपने घर से देने का काम किया है। ये क्या किए हैं? प्रधानमंत्री केयर फंड बनाकर उस पे RTI से बाहर निकाल कर वो काम अपने लिए किए हैं। ये किए हैं, वो देश के लिए नहीं किए हैं। और देश के लिए ठीक है, जवाब ले लीजिए अश्वनी जी, योजनाओं को लेकर पहले। मोहित जी देखिए, योजना जो भी है ये आज से नहीं है, ये इस चुनाव के जो नीरज भाई कह रहे हैं कि चुनाव में इन लोगों ने बनाया, ये किया वो किया, 75 वाहिनी भेजी, तो वहां पर बीएसएफ के ऊपर भी सवाल उठ चुके हैं। पहले उसमें वो कहना कुछ वो नहीं है, केंद्रीय बलों पर सवाल उठ चुके हैं। ये योजनाएं पहले से नहीं लागू हैं। जो पिछले सरकार जब थी सरकार ममता बनर्जी की पिछला वाला कार्यकाल था, उसमें केंद्र की योजनाएं लागू नहीं की गई थी। वहाँ चुनाव के कुछ दिन पहले आयुष्मान योजना लागू की गई है, वहाँ किसान सम्मान निधि लागू की गई है, वहाँ चुनाव के कुछ दिन पहले। मैं लूंगा जी,
पहले अपनी बात पूरी कर अश्विनी शाही जी। मैं पूरा कर लूं। आप, मैंने नाम बताया, किसान सम्मान योजना, आयुष्मान योजना, दोनों चुनाव के कुछ दिन पहले लागू की गई है वहाँ। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नहीं है, भाजपा के हैं। भाजपा ने घर से नहीं दिया। कोई प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, अपने घर का गेहूं नहीं बेचता है, अपने पार्टी का खर्चा नहीं लगा। वो जनता का पैसा है तो जनता में जाता है। लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते वहां फोटो लग रही है, वहां सर्टिफिकेट बट रहा है, ये प्रदेश के करने के नाते फोटो बट रहा है, किसी के घर पे नहीं जा रहा है, सब जनता का पैसा है। लेकिन फेडरल व्यवस्था में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आज हम प्रधानमंत्री, कल आप प्रधानमंत्री, परसों आप मुख्यमंत्री, पर कल हम मुख्यमंत्री, यही चलता रहता है। और जनता का पैसा जनता के हित में खर्च किया जाता है। तो अगर इतनी समझ है नीरज भाई, इतनी बात आप कह रहे हैं, तो फिर हो हल्ला क्यों? अगर जनता का पैसा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा रहने देते। क्यों आप बहन जी, आपकी ममता दीदी फोटो लगा रही है? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार, भारत के लोकतंत्र में, भारत के संविधान में, संघीय व्यवस्था में एक दूसरे के पूरक और परिचायक हैं। केंद्र को अगर राज्य की जरूरत होती है, राज्य को केंद्र की जरूरत होती है। आपने 500 करोड़ के लेकर अपनी बात कही, जबकि जो मुख्यमंत्री ने 20,000 करोड़ का पर्चा थमाया था, ऊंट के मुंह में जीरा तो वो वैसे ही हो गया। लेकिन आप दोनों के विवाद में पिस तो जनता ही रही है सर। क्या इसके पहले जो है बंगाल को कोई कुछ नहीं दिया गया, कोई सहायता नहीं दी गई? अभी पिछले कार्यकाल में इनके अगर उन्होंने 100 रुपया मांगा था तो 125 रुपया दिया गया था। ये भी नजीर है, ये खोज लीजिएगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे नीरज भाई ने बहुत से आरोप लगाए, और आपने अभी मोहित जी कहा इस योजनाओं के कि केंद्र सरकार आपका सवाल एक बार फिर से दोहरा। मैं सर सवाल यही था कि जो तमाम जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको लेकर उन्होंने कहा कि इस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया, उसका क्या असर रहा, आप अपने क्षेत्र का बताने लगे। लेकिन इससे पहले मैं नीरज जी का रुख कर लेता हूं। सर नीरज जी ये कह रहे हैं कि तमाम योजनाएं थी, कई योजनाओं का उन्होंने नाम भी लिया, लेकिन साथ में जिस तरीके से पहले वो लागू नहीं थी, लेकिन चुनाव से कुछ दिन पहले उनको लागू किया गया। अब मैं बता दे रहा हूँ आपको, 2 योजना पे ज्यादा प्रमुखता से आवाज उठाते हैं लोग जी। एक किसान सम्मान निधि, दूसरा आयुष्मान। समय दीजिएगा, बीच में काटिएगा मत के प्रचार के लिए। नहीं सर, देखिए पूरे देश में 2015 के सर्वे के हिसाब से 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं। इनकी किसान सम्मान योजना चलती है भारतीय जनता पार्टी की। अगर 6,000 रुपया सालाना के हिसाब से चला जाए तो लगभग 90,000 करोड़ रुपया पड़ेगा पूरे देश के किसानों के लिए। पहली बजट इनकी आई थी, जो पहली बार खूब शोर शराबा से हुआ था, 60,000 करोड़। दूसरा आया 50,000 करोड़ से नीचे, और तीसरा वाला 38,000 करोड़ का। और बंगाल में जो है 73 लाख किसान परिवारों को दिया जाता है कृषक बंधु योजना के तहत 10,000 रुपया सालाना। 2 लाख रुपया अगर 18 साल से 60 साल के किसान बीच में मर जाते हैं, 2 लाख रुपया। उसके बाद किसान बीमा प्रीमियम वहां की सरकार देती है। ये आयुष्मान योजना की बात करते हैं, वहां पर टोटल जो इनके भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, एक भी कोई ऐसा प्रकल्प नहीं जिसका फायदा नहीं लेते हैं। सभी बंगाल में रहने वालों के लिए 5 लाख रुपए का वहां पर प्लान चलता है, जो कि आज से नहीं पिछले 8 सालों से चला रही है सरकार। जो इनकी आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की योजना अलग है, राज्य सरकार की अलग है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के कंट्रीब्यूशन से चलाए जाने का क्यों मांग रहे हैं केंद्र से? अगर आपके पास योजना है, आपके पास सरकार है, तो अगर दूसरा देश कह दिया गया तो क्या मिर्ची लग गई भाई? आपके पास योजना है, आपके पास फंड है, तो दूसरा देश कह दिया गया तो दिक्कत क्या हो गई? बोलने दीजिए, मैं बता दूं आपको इनको क्यों मिर्ची लगी थी मोहित भाई वहां पर किसान सम्मान पे। इनके पोर्टल पे 73 लाख किसानों का डिटेल चला गया था, उसमें ये मात्र 23 लाख किसानों को मानक के दायरे में ले आए थे। तो ममता जी ने जो मुख्यमंत्री पत्र लिखा था कि मैं लगा था नीरज भाई, उस खतौनी के हिसाब से दिया गया था, बहुत से पैसा वापस आए थे। अब आपको मिर्ची न लगे, तब ममता जी ने लिख कर दिया उस पे कि आप किस आधार पे 23 लाख किसान परिवारों को ही अपने यहाँ नामित कर रहे हैं। अगर जो इस पे आरोप लगा रहे थे लोग कि ममता जी पैसा नहीं जाने दे रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक रहा है, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल का बैंक नहीं था कि आपको डायरेक्ट पैसा भेज देना चाहिए था, आपने भेजा नहीं। और राज्य सरकार के कंट्रीब्यूशन आयुष्मान चलती है, तो हमारा पूरा पहले से चल रहा था। तो हुआ कि आप अपना पूरा चलाइए पार्लर में। अब इनको आपत्ति है कि ममता जी कैसे चला दे रही हैं। अभी आपका पेट नहीं भरा क्या? 1 महीना पहले यही योजनाओं के लिए आपको जनता ने नकारा, वहां पे आपके झूठ का पोल खोला जनता ने ना। जवाब ले लेते हैं अश्विनी शाही जी से, जवाब ले लेते हैं। अश्विनी शाही जी, सवाल भी होगा साथ में कि ये लड़ाई
सिर्फ महीने 2 महीने की नहीं, तो लंबा दर्द नजर आ रहा है सर दोनों तरफ से। देखिए, वो लड़ाई राजनीतिक है, वो चलती रहेगी, उसका वो नहीं है, उसको जब विरोधी और सत्ता में हमेशा जी बिल्कुल रहेगी। लेकिन योजनाओं की बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर केंद्र की योजनाएं अलग है, प्रदेश सरकार की योजना अलग है। प्रदेश में बहुत सी योजनाएं ऐसी रहती हैं जो लागू रहती हैं, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं को न लागू करके कौन सा नजीर पेश किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसान सम्मान निधि की बात अभी कह रहे हैं 23 लाख और 73 लाख, किसान सम्मान निधि में डेटा मांगा गया था राज्यों से। राज्य सरकारों ने जो डेटा वहां भेजा, वो डेटा पर काम हुआ, और उसमें सुन लीजिए, कुछ लोगों में डेटा ऐसा गया था कि खेत मेरे नाम से है और नीरज जी को वो पैसा खतौनी उनके नाम से चला गया, पैसा मुझे आ गया, खाता उनका है। ये विसंगति आई थी तो बहुत लोगों के पैसे भी वापस हुए थे। तो 2019 के चुनाव में इन लोगों ने उसको भी मुद्दा बनाकर फैलाया था कि वो अरे उसको पैसा वापस चला गया, पैसा भेजा गया था वापस चला गया। लेकिन वो हुआ था कि खतौनी किसी और के नाम से, खेत किसी और का, खाता कहीं और, वो पैसे वापस हुए थे। तो जो डेटा राज्य सरकारों ने उपलब्ध कराया था, वो डेटा, उसी डेटा के आधार पर किसान सम्मान निधि आई। नहीं, बोला क्या था, लेकिन नहीं देखिए, राज्य सरकारों से मांगा गया था, राज्य सरकारों से मांगा गया था, राज्य सरकारों से डेटा मांगा गया था, जो डेटा मुहैया कराया गया, उस डेटा पर वहां पर पैसा भेजा गया था, और आपने तो लागू ही नहीं किया। अगर आपने कोई योजना चलाई है और भारत सरकार की योजना है, ठीक है, लेकिन मेरे साथ अभी कोई विश्लेषक नहीं है जो इसको लेकर बता सके कि क्या कुछ स्थिति। लेकिन एक सवाल सर मेरा ये कि आप दोनों के विवाद में जनता क्यों पिसे? चाहे आप तस्वीर को लेकर बात हो, जोर देने की जरूरत है तेजी के साथ में वैक्सीनेशन की, लेकिन विवाद हो रहा है उस पर। नीरज भाई, एक सवाल मैं जो कहना चाह रहा था मैं भूल गया था। 12 करोड़ की आबादी है, नीरज जी कह रहे हैं 12 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना है। 12 करोड़ को वैक्सीन अभी नहीं देना, बच्चों की वैक्सीन नहीं आई है। 40% की आबादी बच्चों की होगी 18 साल से कम की, तो 5 करोड़ निकाल दीजिए उसको। अच्छा, जो 44 नहीं, ठीक है सर, मैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, जल्द हाजिर होता हूं, आखिरी कमेंट का रुख करूंगा, जल्द हाजिर होते। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। नीरज जी, रुख में आपका करना चाहूंगा आखिरी कमेंट के रूप में कि आप दोनों के विवाद में, आप दोनों की, इन दोनों की सियासी लड़ाई में जनता क्यों भुगते? हमारा कोई विवाद नहीं है, और जिस अहंकार की बात कहा है अश्वनी भाई ने, वो बहुत सही कहा है कि प्रधानमंत्री जी का अहंकार का चना मतलब लोहा मान चुके हैं। हमारे पुराने, हमारे जो भाजपा के रहे हैं, हमारे आराध्य भी रहे हैं, आदरणीय भी रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगर ये अहंकारी नहीं होते तो राजधर्म का पाठ पढ़ाने की बात नहीं बोले होते। तो अहंकारी कौन है देश के अंदर, देश जान रहा है, और इस पे बताने की आवश्यकता नहीं है। काम हम कर रहे हैं। अगर हम काम गलत करते तो देश के प्रधानमंत्री संघीय ढांचे को बनाकर रखने का। नहीं, आप आश्वस्त जनता को कीजिए कि वैक्सीनेशन को लेकर। सर देखिए, हम वहां पर आश्वस्त जनता, बंगाल की जनता ने हमें जनादेश देकर आश्वस्त किया है, और उस जनादेश का आदर बहुत ही बखूबी तरीका से करेंगी ममता जी। वहां पे हमारी सरकार बढ़िया से करेगी। अहंकार छोड़ना पड़ेगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। वो अहंकार छोड़े, तभी जो ग्रास रूट पे काम करने वाले के साथ जुड़ सकते हैं। मोहित जी, मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को कि इस समय वैक्सीन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भारत सरकार अपना जो भी काम कर रही है, वैक्सीन आपको दे रही है। राज्य सरकारों की भी वही जिम्मेदारी है,
और जहां जहां पर जो भी होगा घर से निकलिए और वैक्सीन लगवाइए, जिससे हम भारतवासी 130 करोड़ लोग कोरोना को भगाने में सफल हो पाए जल्द से जल्द। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो फोटो किसी की भी हो, चाहे प्रधानमंत्री की हो या फिर मुख्यमंत्री की हो, हमारा कर्तव्य यही है कि हमें जाकर के आगे आकर के वैक्सीनेशन में हिस्सा लेना है, उस कोरोना महामारी को खत्म करना है। लगातार खबरों के लिए देखते रहे ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।